HTML लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 3, जिसमें हम जानेंगे कि HTML में लिस्ट का क्या काम होता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल का नाम है पारस जोशी। आप इस चैनल में HTML के सारे लेक्चर मैंने पहले भी डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम HTML की लिस्ट के बारे में जानेंगे। लिस्ट से मेरा मतलब है कि HTML में आपने जिस तरीके से आप लिस्ट आपने कहीं देखी होंगी, जैसे कि किसी होटल के मेन्यू में आप लिस्ट देखते हैं, मेन्यू लिस्ट, जिसमें टाइप की अलग अलग टाइप की कुछ मेन्यूज़ की लिस्ट होती हैं। और आप अपने इंडेक्स में देखेंगे जैसे लिस्ट के एक 1 2 3 4 कर उसमें चैप्टर्स के नेम होते हैं, उस तरीके की लिस्ट। या आपके किसी भी आपने इंटरनेट में देखा होगा, लिंक्स जो होते हैं वो 1 2 3 के टाइप में अलग अलग पेजेस के लिंक्स लिखे होते हैं, तो वो लिस्ट कहलाती है। HTML के अंदर दो टाइप्स की लिस्ट होती हैं। सबसे पहले होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट से मेरा मतलब यह है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर से मेरा मतलब है जैसे एक तरीके का आप ABCD जो है एक ऑर्डर है, 1 2 3 4 भी एक ऑर्डर है। लेकिन HTML में कुछ अनऑर्डर लिस्ट होती हैं। अनऑर्डर लिस्ट में जैसे वो बुलेट्स के टाइप में लिखा होगा। बुलेट्स जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक बुलेट्स है, ये जो आप देख रहे हैं बुलेट्स के टाइप में लिखा हुआ है। या फिर वो स्क्वायर हो सकता है, या फिर वो एक सर्कल हो सकता है, मैनी टाइप के वो हो सकते हैं। तो HTML में अनऑर्डर लिस्ट का जो आप सबसे पहले आप एक फंडा देखेंगे, तो मैं आपको इसका एग्जांपल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा कि HTML में अनऑर्डर लिस्ट किस टाइप की होती है या वो उसे क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मुझे आपको खोलना होगा नोटपैड में मैंने सेव किया। मैंने ये पेज खोला तो आप देख सकते हैं इसमें एक लिस्ट टाइप की बनी हुई आ गई है। लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्डर नहीं है। जैसे 1 2 3 4 के टाइप में यह नहीं है, ABCD के टाइप में भी यह नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं बुलेट्स बने हुए हैं। बुलेट्स यहाँ पर बने हुए हैं, यानी कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। हम इसमें किसी भी पोटैटो का ऑर्डर नहीं बता सकते, हमें उसके लिए शुरू से यह गिनना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम डायरेक्ट बता सकते थे कि ये 3 है। अब हम देखेंगे ये किस तरीके से बनी। सबसे पहले हमने HTML का टैग लगाया, जो हम बेसिकली सारे HTML के पेज में लगाते हैं। हेड टैग के अंदर हमने टैग लगाया, जो हर एक HTML पेज में आपने देखा है। उसके बाद हमने लिखा है UL। यहाँ पर हमने UL लिखा है। UL से मतलब है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने दोबारा से एक टैग लगाया जिसका नाम लिखा LI। LI का मतलब है लिस्ट। लिस्ट का है, LI का मतलब है लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमने लिखा बीटरूट, फिर /LI किया है। हम इसको /LI नहीं भी लिखते, दोबारा LI यहाँ पर लिख के दोबारा स्टार्ट कर देते तो यह दोबारा नई से एक बुलेट के साथ बन जाता है, क्योंकि LI टैग जो है एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोबारा हमने तरह तरह के यहाँ पर रेडिस वगैरह, पोटैटो वगैरह लिखकर लास्ट में /UL लगा दिया, जो अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर रहा है। और हमने जो अपना यहाँ पर आउटपुट देखा वो हमें शो हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे UL के बाद UL टाइप लिखें =, अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख देता हूँ तो हम देखेंगे कि क्या होता है। यदि मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर जो हमारे बुलेट्स है वो अब स्क्वायर का उन्होंने रूप ले लिया है। तो इससे हमें एक चीज़ यह पता चली कि जब कभी भी हम डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ भी चीज़ अगर आपने यहाँ पर नहीं लिखी तो वहाँ पे बुलेट्स शो होते हैं। अगर हम यहाँ पे इसी की जगह पे UL की टाइप लिखते हैं स्क्वायर, तो वहाँ पे स्क्वायर बन जाते हैं। तो एक चीज़ हमें यह भी पता चली कि अगर हम अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाकर खाली छोड़ दें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बुलेट्स देगा। और अगर यहाँ पर हम टाइप स्क्वायर लिख दें तो वह स्क्वायर का रूप दे देगा। तो ये हमने जाना कि अनऑर्डर लिस्ट HTML में किस तरीके की होती है। आगे चलकर हम और देखेंगे कि HTML में
दूसरी टाइप क्या चीज़ की है। आप इसी तरीके से यूएल टाइप के अंदर डिस्क, स्क्वायर, सर्कल कुछ भी लिख सकते हैं ताकि वो हमें उस तरीके की अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखा दे। इसी के अंदर मैं आपको बार बार दिखाते रहूँगा, सारे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से होते हैं। चलिए देखते हैं। अब आप देखेंगे कि HTML के अंदर मैंने तरह तरह के यहाँ पर जो मैंने टाइप लिखी थी उसको मैंने यहाँ पर सारे आपको दिखा दिए हैं कि अनऑर्डरलाइज्ड आप कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये देखिए, ये शुरुआत का जो है वो सर्कल है, उसके बाद बुलेट्स हैं और उसके बाद हमारे स्क्वायर हैं। कोड में भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले सर्कल लिखा है तो वहाँ सर्कल आ रहे हैं। फिर मैंने यूएल टाइप जो है वो डिस्क लिखी है तो वो डिस्क आ गई है। फिर मैंने यूएल टाइप स्क्वायर लिखी है तो वह स्क्वायर आ चुकी है। तो ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट के टाइप थे। तो इसी तरीके से HTML में हम ऑर्डर लिस्ट की बात अब करेंगे। ऑर्डर लिस्ट से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें एक ऑर्डर होगा। ऑर्डर से मतलब है कि मेरा 1 2 3 4 या ABCD या आप अलग अलग टाइप से ऑर्डर उसमें दे सकते हैं। अब ऑर्डर लिस्ट में हम देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑर्डर लिस्ट अगर हम खाली OL टैग लगाकर छोड़ें तो क्या देता है। तो चलिए हम उसको देखेंगे कि ऑर्डर लिस्ट का भी एग्जांपल देखेंगे हम। और अब देखते हैं कि जब हमने ओनली OL टैग लगाया है, यहाँ पर OL से मतलब है ऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर उसकी टाइप नहीं लिखी कि वो ऑर्डर किस तरीके का होगा। तो अब देखते हैं कि HTML बाय डिफ़ॉल्ट किस ऑर्डर को दिखाता है। तो आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML में 1 2 3 4 जो है वो उसने हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका देखेंगे आपकी बाय डिफ़ॉल्ट उसने हमें 1 2 3 4 दिखाया है, ताकि हम OL के अंदर किसी भी हमने टाइप नहीं लिखी है अभी ऑर्डर लिस्ट के अंदर, तो उसने 1 2 3 4 हमें शो किया हुआ है। इसी तरीके से हम इसके अंदर अब टाइप दे सकते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे कि वो टाइप क्या क्या हो सकती हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सारी OL टाइप्स लिखी हुई हैं। मैं इसको ब्लू कर रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट केस न्यूमेरियल्स जो हैं 1 2 3 4 करके वो आएंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ और भी ना लिखें तो वो नहीं दिखाएगा। हम रोमन न्यूमेरियल्स भी लिख सकते हैं, जैसे हम कैपिटल I यहाँ पर लिख देंगे तो रोमन में आएगा। अगर हम स्मॉल रोमन्स लेना चाहेंगे तो वो हमें खाली I लिखना होगा। ऐसे ही हम अल्फ़ाबेटिकल भी ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें A लिखना होगा, फिर कैपिटल A लिखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमें वो शो हो जाएंगे। मैं आपको सारी इस तरीके का दिखा रहा हूँ ताकि आप इसे समझ जाएं। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर सारे जो मेरे HTML के ऑर्डर्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके भी ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऑर्डर को डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, तो ये 1 2 3 4 आएगा। उसके बाद मैंने ऑर्डर जो OL टाइप है उसे I लिख दिया, यानी ये रोमन्स के अपर केस में आएगा। दोबारा मैंने OL को स्मॉल I लिखा है, यानी ये रोमन्स के लोअर केस में आएगा। फिर दोबारा मैंने देखिए कैपिटल A लिखा है तो ये ABCD कैपिटल में आएंगे। और दोबारा मैंने OL टाइप जो लिखी है वो स्मॉल A है, वो स्मॉल A के टाइप में आएंगे। तो अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में भी हमें साफ दिख रहा है। यहाँ पर शुरू वाले एग्जाम्पल में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, तो मेरा जो यहाँ देखिए आप OL मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, तो 1 2 3 4 उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया। यानी हमें जब कभी भी 1 2 3 4 अपने पेज में और लिस्ट में ऑर्डर लिस्ट में देखना होगा तो हम उसके अंदर कोई भी टाइप नहीं लिखेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 ही हमें देगा। उसी तरीके से हमने I लिखा है, यहाँ पर I दिखा हुआ है। इसी तरीके से हमने स्मॉल I लिखा तो यहाँ पर स्मॉल I दिखा है। तो ये हमने बेसिक थिंग्स जो आप
HTML की हमारी जो थी वो हमने देखी है। और इसी तरीके से आप अगर अपने HTML पेज में लिस्ट के अंदर, जैसे आप मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि कोई लिस्ट है तो उसके अंदर एक सब लिस्ट भी होती है। जैसे हम इसी को देख लेंगे, अगर मैं इसके अंदर अब UL लिख दूंगा और /UL मैंने इस टैग इसमें लिख दिया है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। मान लीजिए इस लाइन बीट रूट जो है हमारा, मैं इसके अंदर दोबारा एक अनऑर्डर लिस्ट चाहता हूँ। ये भी हमारा कंसेप्ट आता है, मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे UL आया, UL के अंदर मैंने टाइप नहीं लिखी है और मैंने LI लिखा, फिर से LI लिखा, इसमें मैं लिख देता हूँ पारस, इसमें लिख देता हूँ जोशी, Ctrl+S मैंने किया है। तो अब देखेंगे क्या चेंज होगा। तो देखेंगे आप बीट रूट के अंदर से दोबारा एक लिस्ट बन चुकी है। आप कभी भी कोई चीज़ अगर अपने सिलेबस में देखते हैं तो उसमें लिखा होता है चैप्टर का नेम और उसके अंदर जो जो कंटेंट होते हैं वो ऐसे लिखे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पारस और ये जो जोशी अलग से आया, ये हम कैसे लाए। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, जो जिसके अंदर भी हमें वो चीज़ सब लिस्ट चाहिए होती है तो उसके अंदर हम अनऑर्डर लिस्ट लिख सकते हैं, या इसी के अंदर हम ऑर्डर लिस्ट भी लिख सकते हैं, जिससे हमें ऑर्डर में ही वो चीज़ आ जाएगी। ये सब कुछ हम केवल OL या UL लिख के ही लिख सकते हैं। देखिए पारस के अंदर 1 था तो उसके अंदर भी सब टाइटल जो हैं उसके 1 और 2 आ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जाना कि किस तरीके से हम HTML के अंदर लिस्ट का किस तरीके से उपयोग करते हैं। यदि आपको ये वीडियो में कोई चीज़ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। देखिए वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको शो हो रहा है उसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी आपको इस तरीके की और एजुकेशनल वीडियो जो इस चैनल्स में हैं वो मिलती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे अभी हम इजाज़त लेंगे और धन्यवाद।